फरवरी 2024 से लेके कल तक सर मुझे यह तासुर दिया गया यहां से कि पाकिस्तान शायद 2018 में मारज़ वजूद में आया। वो इसलिए सर कि मैंने इससे पहले जब जब भी यहां से तनकीद सुनी, जब जब भी यहां से गिले सुने, वो उस 2-2.5 साला मुद्दत के बारे में थे। उससे पहले का ना कोई किस्सा कभी छेड़ा गया, न कोई कभी उस कहानी पे रोशनी डाली गई। आज मुझे खुशी है कि इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर यहां पे आवेजा की हुई है। कम से कम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इन्होंने तस्वीरों की हद तक आवेजा जरूर किया हुआ है। जनाब स्पीकर, राजनीति बड़ा बेरहम खेल है। तारीख भी बताती है कि बाप बेटे का नहीं, औलाद वालिद की नहीं। लेकिन इसकी जीती जागती मिसाल कल मैंने परसों यहां पे देखी, जब राना सिकंदर साहब जोशे खिताबत में बहुत आगे चले गए। जनाब स्पीकर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेंबर नेशनल असेंबली हैं और सेहत और तंदुरुस्ती में अल्लाह ताला ने उनको मुकम्मल सेहतयाब रखा हुआ है। हमें तो सर 2024 के इलेक्शन के बाद जेल में ऑफर की गई कि माइनस इमरान खान, ये हकीकत है सर, इसको कोई झुठला नहीं सकता, माइनस इमरान खान आओ, हम तुम्हें हुकूमत देते हैं। हमने और हमारी क़यादत ने जवाब दिया, हमारी हुकूमत, हमारी सियासत इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है। आप बात करेंगे, आप हमें देंगे दर्स बहादुरी के, सब्र के, बर्दाश्त के। किस मुंह से आप बात करते हैं? आपकी बेबसी, आपकी लाचारी, आपकी बुज़दिली उमड़ उमड़ के सामने आ रही है। आप में अगर कोई इखलाकियात होती तो ये शख्स की थोड़ी बहुत ही जो सियासी खट कमाता है वो आप खा रहे हैं। आप में तो इतनी जुर्रत नहीं है, आप में तो इतनी हिम्मत नहीं है, आप में तो इतनी अल्लाह ने हौसला नहीं दिया कि आप इस मुल्क के ताकतवर तबके से कम यह बात कर सके कि नहीं, हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई भी वजीर आजम कबूल नहीं है। आप क्या बात करते हैं? आपने तो उसी दिन अपनी सियासी यतीमी का करारदाद इस ऐवान में पेश कर दी थी। मैं जनाब स्पीकर, उस मार्का हक का दिन जिस दिन मनाया गया, मैं यहां पे नहीं था। यार आप इतने बेबस, इतने लाचार हैं, और मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि ये इन्होंने तासुर दिया था कि मार्का हक का डिजाइनर, मार्का हक को जिसने डिजाइन किया वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, और उस करारदाद में एक लफ्ज भी इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लिखना इनको जरूरत नहीं हुई। जनाब स्पीकर, आप हमें दर्ज देंगे, आप हमें बताएंगे कि सियासत कैसे होती है, कैसे पॉलिटिकल वर्कर बनते हैं, कैसे किया जाता है। मेरा लीडर हुसैनी नजरिए पे यकीन रखने वाला लीडर है, और याद रखें, मैं आपको बता दूं, हम तौहीद के कायल है फराज, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज। एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। सरदार साहब, कट मोशन सर कह रहे हैं आप, कट मोशन आपने हमारे साथ इस ऑन द फ्लोर बात नहीं, की है। ये आपकी मर्जी थोड़ी है, मैंने आपको बताना है क्या करना है आपने। बस आपकी मेहरबानी सर, और मैंने वो बताना है जो किताब में है। और बात ये है, अब देखिए, बात सुने, जब आप धीमे लहजे में बात करते हैं ना, बड़े मुझे प्यारे लगते हैं। से मेरे लीडर के बारे में, मेरे हकूक पे डाका कुछ भी नहीं कहा आपके लीडर को। मुझे जब यहाँ पे काजी कुतुबुद्दीन वाला या मौलवी मोहिउद्दीन वाला दरस देंगे, सरदार साहब, कट मोशन, इट्स ऑल बीन रिकॉर्डेड। कट मोशन नहीं, कट मोशन पे आप हेल्थ पे, एनवायरमेंट पे, हेल्थ पे सर, मैं हेल्थ पे हूँ सर, हेल्थ पे मैं हेल्थ पे आ रहा हूँ सर। तो हेल्थ पे प्लीज जनाब स्पीकर, जिस निजाम की हेल्थ तबाह हुई हो, जिस निजाम का सारा कुछ फना हुआ हो,
उस पे फिर सर आप हमें कहते हैं कि स्पेशलाइज पे बात करो। मैं हेल्थ पे। करूंगा, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं सर। मैंने तो अपनी तकरीर के इब्तिदा में कहा है कि मैं मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान की कदर करता हूं कि क्योंकि वो वफादार आदमी है। मैं हर वफादार बंदे की कदर करता हूं, चाहे वो जिस जमात से भी है। आज अपनी जोशे खिताबत में आपने एक जमात जो आपकी इत्तेहादी जमात है, उसके लीडर का किया हुआ कारनामा वो भी अपने खाते में डाल लिया। आज आपको किसी कौम को नहीं पता कि इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो है, और आपने उस पर भी मियां नवाज शरीफ को सुपरसीड कर दिया। यार आप बस करें यार। सरदार साहब, हेल्थ कहां की लेके कट जा रहे हैं? हेल्थ की कट मोशन। मैं आपसे मैं सर हेल्थ पे आ रहा हूं ना, प्लीज। अब देखिए ना सर, किसी की तबीयत साफ करना भी हेल्थ का ही एक इशू है। तबीयत साफ करना या उसको ओवरऑलिंग करना सर। मेरी बात सुने, ये तो देखे ना वो एतजाज हसन साहब ने जब चौधरी निसार अली साहब को कहा था कि आई विल टेक यू टू द क्लीनर्स, आई एम टेकिंग देम टू द क्लीनर्स। सर इस तरह हम रोज ये भाषण सुन रहे हैं। वो जनाब मियां, हाँ ये आपका बजट जरूर है, खुदा की कसम ये इश्तिहारी बजट से आगे कुछ भी नहीं है। जिधर देखो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर, जिधर देखो मरियम नवाज तवीज की तस्वीर। सर वो कहां गया वो आदातो शुमार का जादूगर? वो जो माइक गिराता था ऐसे ऐसे करके, पहले देखता था कि माइक सारे जुड़े हुए हैं, जब वो देख लेता था, वो भुट्टो की नकल करते हो, वो तो जोशे खिताबत में गिराता था, तुम तो टारगेटेड गिराते हो। तो आपने तो ये कहा था, मियां मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असेंबली में इसकी तस्दीक की। आप झूठ की बात करते कि आप झूठ नहीं बोलते। खुदा गवाह है कि जितने बड़े झूठे आपकी क़यादत है, तारीख में इतनी बड़ी मिसाल किसी की नहीं मिली। और आपने कहा था कि मैं भाटी गेट में जरदारी का पेट काट के इस कौम की अंदर से लुटी हुई माल निकालूंगा। आपने कहा था 2022 की जब सर हुकूमत गिराई गई तो जादूगर की तरह आए, सूटेड बूटेड होके ऐसे ऐसे करके खालिद साहब गुफ्तगू। ओहो मेरी कौम सुन ले। अच्छा कौम क्या थी? सिर्फ चंद मुफाद परस्तों का टोला, लोटे। मुझे कहा था, इन्होंने कहा था मैं आपसे जबान करता हूं ऐसे ऐसे करके। मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने 6 महीनों में इस मईशत को खड़ा न कर दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब क्या नाम रखें? कपड़े भी बेचने की बात की थी, और ये भी कहा था मैं उधार मांगने नहीं आया, मेरी जरूरत है। ये भी कहा था आपने, मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। और आप तो मजबूर लोग हैं। मत दर्स दें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। सहूलतकारी छोड़े। सहूलतकारी ने पहले भी आपको जलील किया हुआ है, और इस सहूलतकारी से हासिल वसूल कुछ नहीं होना। कल हम बेहतर सहूलतकारी, हम तो लनत भेजते हैं सहूलतकारियों पे। खुदारा मेरे लीडर ने सिर्फ एक दफा अपनी बहन से डिमांड की थी कि मेरी आंख में तकलीफ है। आप जालिम नहीं है तो कौन है? आप तो खुदा गवाह, कल मैडम उज़मा बुखारी आई और उन्होंने कहा कि जनाब यजीद का नाम क्यों लिया? वो यार हर दौर में यजीद रहा है, इस दौर में भी यजीद है। और आप तो खुदा गवाह है, आप तो पैरोकार हैं उसके जदीदी फलसफे के, आप पैरोकार हैं। आपने एक दफा भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आपको पता है कि मैं बड़ा हकीकत पसंद आदमी हूं, और मैं ये बटरिंग पे बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूं। तभी मेरी जमात ने मुझे 2 दफा टिकट नहीं दिया, क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। इधर बटरिंग का रवाज है सर। अच्छा अब गुजारिश ये है सर, और आपके साथ तो मेरा बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरा हुआ है सर। मैं ये नहीं क्लेम करता कि मैं भाभी से ज्यादा आपको जानता हूं, लेकिन 19-20 का मुकाबला होगा। मेरे साथ आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। अच्छा सर अब गुजारिश ये है, अच्छा अब सर आ गए हेल्थ पे। अच्छा सर अब क्या है हेल्थ पे बात की जाए? 76 अरब रुपया सिर्फ रखा गया सर। 20 अरब सिर्फ बोझे इमरान खान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे एक कैंसर अस्पताल का बना देना, ये सर कहां की, ये कहां का इंसाफ है? सर मेरे पिंडी के दोस्त बैठे हैं, इनको कहें हलफ दें कि पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर पिंडी जो है
मियाँ मलिक इफ्तिखार अब्बासी साहब हलफ दे दें कि क्या दिल के मरीज एक एक साल इंतजार उनको टाइम नहीं मिल रहा। सर जो बंदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में उस अस्पताल में जाता है, एक अरसे तक बहुत अच्छा काम होता रहा, वहां पे मुफ्त इलाज होता रहा। आज सर वहां पे मुफ्त इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक मरीज भेजा जिसके पास सर जिससे उन्होंने 3 लाख डिमांड किया। अच्छा सर, मैं अगर मेरे घर में रोशनी नहीं होगी या मेरे जिले में रोशनी नहीं होगी, सर पूरा पाकिस्तान रोशन हो जाए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। सर मेरे तहसीलों के 2 तहसीलें जो बैन सूबाई शाहराह पे जनाब स्पीकर फतेहजंग और हसनबदाल, सर बोझे इमरान खान हुकूमत में 2022 से आपको मैंने कॉल अटेंशन पेश की थी। वो मेरे भाई हेल्थ मिनिस्टर यहां पे मुझे नजर आए थे, उनकी मुझे झलकी आई थी। उन्होंने सर आपके सामने कहा था कि मैं सर अब क्या करूं, मैं ये उंगली खा गई है इस कौम को, ये शहबाज शरीफ की उंगली ये वाली, उन्होंने यही उंगली चलाई थी ऐसे ऐसे करके, और उन्होंने कहा था कि ट्रामा। सर 3 साल से वो बिल्डिंग तैयार है, स्ट्रक्चर तैयार है, और सर आप पूरा रिकॉर्ड निकालें, हर रोज अगर 4 से 5 एक्सीडेंट और वहां पे अमवात ना हो तो मैं सर मुजरिम। सर हसनबदाल, आज मैंने एक आर्टिकल देखा, उसमें इनके सिख यात्रियों की एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, उस पर हसनबदाल की तज़ीनो आराइश हो रही है, उसमें मैं तारीफ करता हूं। लेकिन सर हसनबदाल 2 बैनुल सूबाई शाहराहों पे है, एक सर जो हजारा को जा रही है, जिसको किसी जबरदस्त सिल्क रूट जो था आपका, और एक सर जो पुराना जीटी रोड है। सर देयर इज नो ट्रॉमा सेंटर। खुदा की कसम, हर दूसरा मरीज इज रेफर्ड टू पिंडी, इज रेफर्ड टू अटक, और अल्लाह गवाह है सर वहां पे डॉक्टरों की वो हालत है कि खुदा की कसम करप्शन की अंबार लगे हुए हैं। हाल ही 1-1.5 महीना पहले जनाब चेयर, मेरे एक हल्के का गांव है खुदा, यूनियन काउंसिल बुरहान का गांव है सर, हमारे पास फतेहजंग में एक मुंद्रा वाली सरकार का बहुत बड़ा दरबार है, जहां पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी किसी जमाने में गई थी। वहां पे एक सालाना मेला लगता है सर, वहां के लोग डंपर में कोई 50, 60, 70 लोग डंपर पे गए, रास्ते में उस ड्राइवर की नाअहली की वजह से एक्सीडेंट हो गया सर। सर मौके पे 3 लोग मारे गए सर, और सर 40 से 45 लोग उस गांव के जख्मी थे सर। अल्लाह गवाह है कि वहां का जो SHO था उसने और वहां की जो लोकल लोग थे, और अपनी मदद आपके तहत की, तो ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं कि जहां पे 40-45 कैजुअलिटीज या जख्मी हो जाएं तो उनको एट द मोमेंट या विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम आप उनको कहीं लेके जा सकें। उन्होंने अपनी मदद आपके तौर पे उसको एम्बुलेंसों को कोई 5,000 दिया, कोई 10,000 दिया, लेकिन सर सबसे बढ़ के जो जुल्म हुआ, अल्लाह गवाह है सर कि जिस अस्पताल में गए, चाहे वो वाह वाले में गए, चाहे वो पिंडी आए, सर उन गरीबों से 3 से लेके 13 लाख रुपए तक डिमांड की गई। सर वो खाने की रोटी को तरस रहे थे। सर आपका हेल्थ सिस्टम, आपने 2 ही नारे मारे थे जनाब स्पीकर, जिम्मेदारों को तो मार दिया ना, उनके साथ तो आपने दुश्मनी की एक आला तरीन मिसाल कायम की हुई है। सर 2 ही शोबे थे आपके। सर खुदा की कसम हेल्थ तबाह बर्बाद हो गया है। और कहां की आप क्यों झूठ बोलते हैं यार, आप यहां पे खड़े होके क्यों आप लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। आपके पास तो आज की डेट में फतेहजंग तहसील अस्पताल में अल्लाह नहीं है सर। क्या कर रहे हैं सर, आप किधर लेके जा रहे हैं इस माशरे को, कहां लेके जा रहे हैं सर। मेरा काम, मैं आपके तवज्जुह से, मेरा खैर जी ऐसे मैं आपके तवज्जुह से ये खाई साहब ऐसे ख्वाजा इमरान नजीर साहब, ख्वाजा इमरान नजीर साहब अपनी झूठ 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 बोल रहा है। सरदार मोहम्मद अली, 1 मिनट। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इखलाकी जुर्रत दी हुई है कि अगर मेरे
ख्वाजा साहब को मेरे किसी अल्फाज से या मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को मेरे किसी अल्फाज से अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं सर माजर चाहता हूँ। लेकिन सर अल्फाज की रवानी में ऊपर नीचे सर हो जाते हैं मामला, लेकिन हकीकत को सर फिर किन अल्फाज से मैं बयान करूँ? मैं कोई नज़म पढ़ूँ, को मैं इश्किया नज़म पढ़ूँ? पाकिस्तान के मामलात पे हक और सच की बात करने पे तो सर यही ज़बान है। सर यही PMU का डाटा मेरे पास है सर, कि PMU डाटा दैट शोज 43% आर नॉट सेटिस्फाइड विद द हॉस्पिटल्स इन पंजाब। 47% से दे डोंट गेट मेडिसिन फ्रॉम हॉस्पिटल्स। इनका डाटा सर, मेरा तो डाटा नहीं। मैं चैलेंज करने या चैलेंज कबूल करने या चैलेंज करने आपको नहीं आया यार। हम तो आपको एक रास्ता दिखाने यहाँ पे खड़े हैं। हम प्रॉन्स एंड कॉन्स, नकाइस, गलतियां, वो क्यों? क्योंकि सर मैं दरमियाने तबके का आदमी, मैं मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है सर। मैं हर वक्त सुबह शाम खुदा गवाए अपने लोगों में बैठता हूँ। अल्लाह की कसम सर, मैं उस हेल्थ कार्ड की, वो जो हेल्थ कार्ड की खुशबू है, वो मेरे हल्के के लोगों के पास जो 12 लाख का जो हेल्थ कार्ड उनकी जेब में था ना सर, खुदा की कसम मैं उनके चेहरे की शोखी, उनके आंखों की चमक आज तक महसूस कर रहा हूं कि जब वो जनाब स्पीकर आप भी ले आए ना, आप उसको सुपरसीड करें ना यार, हमारी उस डिलीवरेंस को सुपरसीड करें। आप कोई नया हेल्थ कार्ड ले आए जिसमें सारे खानदान की तस्वीर लगा दें, लेकिन लोगों को कम से कम उनको सहूलियात तो देना सर। अल्लाह गवाह है सर, पाकिस्तान के घुसा के देखे मुझे किसी गरीब बंदे को शिफा इंटरनेशनल में, कायदे आजम इंटरनेशनल में, आगा खान में, इन तमाम कस्साबों के अस्पतालों में। टाइम का ख्याल करें, टाइम का ख्याल करें। बस आखिरी सर, वो इमरान खान के खालिद साहब टाइमर ऑन करें स्क्रीन पे ताकि मुझे नजर आता रहे। आई एम कैपिंग इट 5 to 7 मिनट्स। वो आपके हमारे लीडर इमरान खान के हेल्थ कार्ड कट मोशन स्पीच, उसकी हेल्थ कार्ड की वो ताकत नहीं। सो लेट थैंक यू सर, काइंड ऑफ यू गिलानी साहब। ये अच्छा, अब मैं साहब एक सेकंड, वो मैंने इसलिए दरख्वास्त की है, ये आपकी बात दुरुस्त है कि कट मोशंस पे कोई हम कैद नहीं लगा सकते, लेकिन 45 मेंबर्स हैव टू स्पीक। सो उसमें हमने एग्री किया बिटवीन कंसल्टेशंस के कुछ वक्त की कैद हम रखेंगे ताकि बिल्कुल अनवील्डी ना हो जाए, आखिर इसको समेटना भी तो है। एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज वी एग्रीड। तो इसको आप सरदार साहब थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर दें, और आप मेरे पास जो है ना खालिद साहब टाइमर ऑन कर दें ताकि मुझे नजर आता रहे कौन कितना बोल रहा है। जहां रोकना होगा मैं वहां रोक लूंगा। कैद मैं नहीं कर सकता, लेकिन बोलने से रोक सकता हूँ। और मैं हक तलफी पे यकीन नहीं रखता। मेरे ऑनरेबल कोलीग्स ने भी बात करनी है, मेरा डिप्टी अपोजिशन लीडर बैठा है, मेरा पार्लिमानी लीडर बैठा है, इन्होंने भी बात करनी है, तो मैं उनके हक पे डाका कतन नहीं डालूंगा। लेकिन मैं सर आपको सिर्फ हकीकत पे बता रहा हूं कि योर हेल्थ सिस्टम हैज टोटली कोलैप्स्ड। You have failed to deliver basic health necessities and facilities to the people of this province. आप गुफ्तार के गाजी मत बने, अल्लाह गवाह किरदार के गाजी बने। और याद रखें, नजर रखता है तो रवानी पे ना देख। हमने चढ़ चढ़ के दरियाओं को उतरते देखा। जी मेहरबानी, मेहरबानी। आखिरी बात कर लूं, हमें कोई कुर्बानी का दरस न दे। खुदा की कसम 14 FIR के साथ आज भी सीना तान के अपने लीडर के साथ वफा का सबूत दे रहा हूं। जी शुक्रिया साहब, तशरीफ रखें। नहीं है हुस्ने हकीकत का देखना। जी मेहरबानी। आईनाए मजाज अगर रूबरू रहो जी, गालिब नमाज़े इश्क की मकबूलियत महाल, जब तक के अपने खूने जिगर से वुज़ू ना हो। जी जी।